जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, आपको जो समय दिया जाए सत्संग का, उस समय पर आओ। समय से नहीं आए, आधी बात सुनी, अधूरी बात बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए पूरा सुनना चाहिए। आधी बात सुनकर धोखा खा जाओगे, इसलिए सत्संग शुरू होने से 5-10 मिनट पहले ही आ जाओ मैदान में। वक्त बड़ा खराब है, सब लोग सावधान रहो, अभी समय फिसलने वाला है, कुएं में गिरोगे, होशियार हो जाओ। आज लोग दून दे रहे हैं, दून बट रही है। दून मतलब 100 दे दो, 200 ले लो, अच्छा 200 दे दो, 400 ले लो, अच्छा 400 दे दो, 800 ले लो। मिलना मिलाना कुछ नहीं, दून लेते जाओ, मिलेगा तो मेहनत मशक्कत की कमाई से। आपने तो मेहनत की चीज फेंक दी, इधर लोभ लालच में फंस गए। मुक्त का माल काम आने वाला नहीं, वह तो नाश कर देगा। आपने जब घर को ही नरक बना दिया, तो बाहर कौन सा सोना बरसा दोगे। आज घर घर में झगड़ा मचा है, तुम्हें महात्माओं की सच्ची बात सुननी चाहिए। उनके वचन, उनका रहन सहन सच्चा, उसको समझना चाहिए। जब जीवों का कल्याण ही करना है, तो किस बात की कसौटी, सबको मौका मिलना चाहिए। महात्माओं की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह निस्वार्थ भाव से जीव कल्याण की कामना करते हैं। नर देही कर्मानुसार मिली है, इसमें तुम जो भी कर्म करोगे, अच्छा बुरा वह सब लिखा जाएगा। तुम यहाँ से उधर जाओगे, वह सब हिसाब किताब तुम्हारे सामने आएगा, उसी के अनुसार फैसला होगा। यह भवसागर है, इसमें से जीवात्मा को पार उतारना है। यह नदी है, इससे पार जाना है तो किसी पार जाने वाले से मिलना होगा। महात्मा मिलेंगे, नाम रूपी जहाज में बैठाएंगे और भवसागर से पार ले जाएंगे। आपने ऐसे सतगुरु की खोज किया जो आपको भवसागर से पार ले जाता। जो किताब आपने पढ़ी, उसमें यह नहीं लिखा कि सतगुरु की खोज करो जो भवसागर से पार उतार दे। उसमें लिखा है कि गुरु की खोज करो, उनके पास जाओ। अगर ऐसा गुरु ना मिला तो वह यही कहेगा कि गंगा स्नान करो, जमुना स्नान करो, इस पर फूल चढ़ाओ, उस पर जल चढ़ाओ। ऐसे गुरु का काम पार उतारने का नहीं है। वह तो यह कि जो करो वह भोगो, लो और दो, पार उतारेंगे महात्मा सच्चे सद्गुरु। बनावट में गुरूर होता है, सादगी में दीनता है, इसलिए छोटे बनकर रहो। वह तो छोटा है, दीन है। अंतर में दरवाजा खोलो तो नाम का आधार मिल जाएगा। उधर सुनने वाले जीवात्मा के कान सुनेंगे, देखने वाली आंख खुलेगी तो देववाणी आकाशवाणी सुनाई देगी। नाम का आधार मिल जाएगा। महात्मा तो यही कहते हैं कि तुम अंतर की आंख खोलो और देखो कि वह नाम है, वह बोल रहा है, वह जीवात्मा को पकड़ेगा। दूर से तो वह बाजा लगता है, लेकिन जब पास जाओगे तब समझ में आएगा कि वह कुछ कह रहा है। संतों ने साधकों के वास्ते गृहस्थ आश्रम चुना, ताकि जब काम इंद्री सतावे उस समय सामान आपके घर में हो, वरना दूसरों के घाट पर जाना होगा। साधकों को रास्ता मिल जाता है तो कमाई करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को निश्चित श्वासें मिलती हैं। जल्दी खर्चा करोगे तो कम उम्र होगी, देर में खर्च करोगे तो उम्र लंबी हो जाएगी। मैं बराबर कहता
रहा कि सब लोग भजन में लग जाओ, नहीं तो बहुत तकलीफ आएगी, पर तुम लोगों ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब तो तकलीफों ने घेर लिया है। अब एक ही रास्ता है कि सब लोग भजन करो। तुम गुरु के पास पहुंचकर घमंड क्यों करते हो कि हमने सेवा की? तुम्हारी अपवित्र सेवा से गुरु तुम्हें पवित्र करना चाहता है। 50 वर्ष की आयु के बाद काम अपना प्रचंड रूप धारण करता है। शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, पर मन बूढ़ा नहीं होता। तुम सदा अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो और दासता अपने परिवार की करते हो। गुरु की सेवा करने पर तुम्हें अभिमान आना चाहिए। गुरु की सेवा करते समय तुम्हें अभिमान हो गया, तब ज्यों के त्यों रह जाओगे और जो बुराई तुम में है वह सब रह जाएगी। शास्त्रों का अर्थात तुम्हें बोध नहीं है। शास्त्रों के अंदर गुरु की सेवा का महत्व अकथनीय है। बुरे वक्त को काटना चाहिए। राजाओं को भी बुरा वक्त काटना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने भी वक्त काटा, उनका इतिहास सामने है। चंडी घूम रही है, जीवात्मा की आंख खुले तभी दिखाई पड़ेगी, वह तीसरी आंख खोलने पर ही नजर आएगी। बड़े बड़े राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों के मस्तिष्क पर जब बैठ जाती है तो उनका मस्तिष्क खराब हो जाएगा, फिर वो आपस में लड़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा करो। तुम बड़ी बड़ी बातों को सोचते हो पर छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते, इसलिए कुछ समझ में नहीं पाते हो। तुमको बराबर समझाया जा रहा है कि जब ध्यान भजन पर बैठो तो मन को, चित्र को, सूरत को साथ लगा कर बैठो। नाम दान सामने बैठकर लेना चाहिए। दृष्टि से प्रणाम करो। दृष्टि की धार बड़ी तेज होती है, जन्मों जन्मों के कर्मों को साफ कर देती है। आप अपने आप को, अपने मन को नहीं जानते हो, संतों को क्या जानोगे? चोरी, ठगी, झूठ, बेईमानी, मार काट करते रहते हो और कहते हो कि मैं उपासना करता हूँ। तो उपासना किस बात की? कहने को आप कुछ भी कह दो, पर यह उपासना नहीं है। इस जीवात्मा के ऊपर युगों युगों का कूड़ा कचरा जमा है और जब तक यह साफ नहीं होगा यह जाग नहीं सकती, होश में नहीं आ सकती। पहले सत्संग सुनो, फिर सेवा करो और उसके बाद भजन करो। गुरु की दया से गंदगी साफ होगी। प्रेत आत्माओं से सताए लोग आम तौर से जब किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं या किसी महात्मा के पास जाते हैं तो भूत प्रेत उनका पीछा छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा भी होता है कि प्रेत आत्माओं महात्माओं से प्रार्थना करती हैं कि हमारा भी कल्याण कर दीजिए, इस योनि से मुक्ति दिला दीजिए। इस संसार में कोई भी वस्तु, यहाँ के दोस्त और सगे संबंधी सामान, संसार की चीजें, यहाँ तक कि अपना शरीर भी मौत के बाद साथ नहीं जाता। इसलिए जो लोग उनकी चिंता करते हैं उनका मोह बंधन ढीला नहीं होता। सत्संग ही एक ऐसा स्थान है जहाँ विवेक जागता है। कई लोग ऐसे हैं जो नामदान ले गए और घर में बैठ गए, कभी होश आई तो आते हैं, उनसे पूछो तो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं याद। तो अब बताओ कि उनकी संभाल कौन करेगा? जय गुरुदेव।